चलिए तो अब डिस्कस करते हैं हम फंक्शन का ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्व ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई का ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है। ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन फाई दैट इज रिटन एज ग्रेड फाई एंड दिस इज obtained with the help of operator del। तो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू del फाई, मतलब ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको del फाई फाइंड करना होगा और del फाई बराबर होगा इसके आई डेल डेल एक्स फाई प्लस जे डेल डेल वाई फाई प्लस के डेल डेल जेड फाई। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फाई जो फंक्शन प्रश्न में गिवन है उसको यहाँ पे पुट करके उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा। जैसे यहाँ लिखा है आई डेल फाई डेल एक्स, मतलब फाई का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर सेकंड स्टेप में यहाँ लिखा है जे डेल फाई डेल वाई, तो यहाँ पे फाई का डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष में करना होगा और आखिरी में फाई का डिफरेंशिएशन जेड के सापेक्ष में करना होगा। तो जैसे डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है हमको एक फंक्शन मिलता है, वो फंक्शन होता है ग्रेडियंट फाई। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट फाई। इसी डेफिनेशन को आपको यूज़ करना है किसी भी फंक्शन फाई का ग्रेडियंट निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए फंक्शन आपका ये है फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन क्या है आपका, स्केलर पॉइंट फंक्शन, क्योंकि इसमें आई जे के नहीं है। तो आपको इस फंक्शन का ग्रेड फाई निकालना है। तो लेट्स यूज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रेड फाई। वी नो दैट ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई and del phi equal to I del phi del x plus j del phi del y plus k del phi del z from definition. Now after this we have to put the value of phi। तो हम फाई पुट करेंगे, फाई कितना गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो तीनों स्थान पे हम पुट किया। उसके बाद फिर हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट प्लेस में एक्स के सापेक्ष में करेंगे वाई और जेड को कांस्टेंट मानते हुए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से मिलेगा हमको 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सेकेंड प्लेस में फंक्शन का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष में करेंगे x और z को कांस्टेंट मानते हुए। तो डिफरेंशिएशन करने से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर 2y जेड स्क्वायर, और थर्ड प्लेस पे z के सापेक्ष में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2z। तो ये जो फंक्शन आया है यही फंक्शन आपका हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट फाई एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे मान लीजिए पॉइंट आपका 1 2 3 है, 1 2 3 पे आपको ग्रेड फाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने ग्रेड फाई निकाला है इसमें इस पॉइंट को पुट कर देंगे 1 2 3 को, मतलब ग्रेड फाई के रिजल्ट में एक्स के प्लेस पे 1, वाई के प्लेस पे 2 और जेड के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे। तो हमको ग्रेड फाई की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्राप्त हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 हमने फर्स्ट प्लेस पे पुट किया तो ये वैल्यू होगी 72i। सेकेंड प्लेस पे पुट करेंगे तो 36j, और ये थर्ड जो कंपोनेंट है इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 24k। तो 72i प्लस 36j प्लस 24k, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेड फाई एट द पॉइंट 1 2 3। तो इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, स्केलर पॉइंट फंक्शन, और किसी पॉइंट पर भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। तो आप ध्यान रखिए डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकाला जाता है, कभी भी स्केलर का नहीं निकाला जाता। तो जब भी वो डाइवर्जेंस या कर्ल निकालने का आपसे बोलेगा तो फंक्शन हमेशा वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा। तो क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वेक्टर एफ इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k। ये फंक्शन आपको मान लीजिए प्रश्न में गिवन है और आपको इस फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए क्या लिखेंगे, डी आई वी, दैट इज डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू डेल डॉट एफ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, डेल डॉट एफ। डॉट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, ये आपने पढ़ा होगा। तो डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले डेल रखेंगे आई डेल डेल एक्स जे डेल डेल वाई के डेल डेल जेड डॉट एफ, मतलब F1i F2j F3k।
इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आई का आई से डॉट होगा, तो आई डॉट आई 1, तो ये बचेगा डेल डेल एक्स F1। जे का जे से होगा डॉट, तो जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा डेल डेल वाई F2। और के का के से होगा डॉट, तो के डॉट के भी 1 होता है, तो तीसरे प्लेस पे बचेगा डेल डेल जेड F3। तो ये आपकी डेफिनेशन बनेगी, del del x f1 plus del del y f2 plus del del z f3. This is the definition of divergence of the function f। तो डाइवर्जेंस किसी भी फंक्शन का निकालने के लिए आपको फंक्शन के कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन करना है। डेल डेल एक्स f1 मतलब f1 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, प्लस डेल डेल y f2 मतलब f2 का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष में, प्लस डेल डेल जेड F3 मतलब F3 का डिफरेंशिएशन z के सापेक्ष में। तो जैसे डिफरेंशिएशन कंप्लीट करेंगे आपको f का डाइवर्जेंस प्राप्त हो जाएगा। ओके, सो ये किसकी डेफिनेशन है? किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के डाइवर्जेंस की। ओके, मान लीजिए आपको एक फंक्शन प्रश्न में गिवन है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड के। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन का आप डाइवर्जेंस फाइंड करिए किस पॉइंट पर, 1 -1 2 पर। तो देखें कैसे निकाल सकते हैं। डाइवर्जेंस एफ की डेफिनेशन क्या होती है? डेल डेल एक्स F1 प्लस डेल डेल वाई F2 प्लस डेल डेल जेड F3। डायरेक्ट इसको लिखेंगे, F1 की वैल्यू पुट करेंगे। F1 मतलब फंक्शन का x कंपोनेंट कितना है, एक्स स्क्वायर वाई, तो उसको यहाँ पुट किया हमने। डेल डेल वाई F2 इसमें F2 पुट किया, एक्स वाई जेड स्क्वायर। और डेल डेल जेड F3 मतलब यहाँ पे हमने F3 की वैल्यू पुट करी, एक्स स्क्वायर वाई जेड। पुट करने के बाद फिर इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम x के सापेक्ष में, y को कांस्टेंट मानते हुए, तो कितना हो जाएगा 2xy। सेकेंड प्लेस में y के सापेक्ष में करेंगे, x और z को कांस्टेंट मानते हुए, तो डिफ्रेंशिएशन करने से हमें मिलेगा एक्स जेड स्क्वायर, y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। और तीसरे प्लेस में z के सापेक्ष में करेंगे तो हमें ये मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई। तो ये जो फंक्शन है 2xy प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये फंक्शन आपका वेक्टर एफ का डाइवर्जेंस होता है। तो ये हमने डाइवर्जेंस फाइंड कर लिया। अब किस पॉइंट पर पूछ रहा है? 1 -1 2 पर। तो इस पॉइंट को इस रिजल्ट में हम पुट कर देंगे। क्या करेंगे? डाइवर्जेंस एफ का जो रिजल्ट आया इसमें एक्स के प्लेस पे 1, वाई के प्लेस पे -1 और जेड के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, तो हमको डाइवर्जेंस एफ मिल जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट को हमने रिजल्ट में पुट किया, तो सॉल्व करने से हमें -7 इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, so we have seen how to find divergence and gradient of any function। okay, एक क्वांटिटी और पूछी जाती है, कर्ल। कर्ल भी हमेशा किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकाला जाता है। तो मान लीजिए प्रश्न में ये फंक्शन दिया हुआ है, वेक्टर f इक्वल टू F1 i प्लस F2 j प्लस F3 के। इस फंक्शन का आपको कर्ल निकालना है। तो कर्ल एफ को ऐसा लिखते हैं, कर्ल एफ इक्वल टू डेल क्रॉस एफ। कर्ल निकालने के लिए आपको डेल और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये होती है, डिटरमिनेंट पर बेस्ड होती है। डेल क्रॉस एफ विल बी इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। सबसे फर्स्ट रो में रखेंगे आई जे के, सेकेंड रो में डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड, और लास्ट रो में रखते हैं F1 F2 F3। फंक्शन होता है उसके कंपोनेंट्स। रखने के बाद इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांड करने से जो रिज़ल्ट आता है वो होता है फंक्शन का कर्ल। ओके, so this is the definition of curl of any function. So let's be clear about this definition with the help of a example. For example, you are given this function vector f equal to e raised to x y z I plus x square y z j plus x y z k। मान लीजिए ये फंक्शन है और प्रश्न में बोल रहा है इस फंक्शन का आपको कर्ल फाइंड करना है, फाइंड कर्ल एफ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट 1 1 2। तो सबसे पहले हम कर्ल निकालेंगे, तो लिखेंगे कर्ल एफ इक्वल टू डेल क्रॉस एफ। डेफिनेशन होती है डिटर्मिनेंट आई जे के, ये पूरा कंप्लीट करेंगे।
और इस डेफिनेशन में हम F1 F2 F3 की वैल्यू पुट कर देंगे। F1 F2 F3 हमको फंक्शन से मिलेंगे, तो F1 कितना है e रेज़ टू एक्स वाई जेड पुट किया, F2 कितना है एक्स स्क्वायर वाई जेड पुट किया, F3 कितना है एक्स वाई जेड पुट किया। पुट करने के बाद डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना आप जानते हैं, तो उसी हिसाब से इसको हम एक्सपांड करेंगे और एक्सपांड करने के बाद इस पूरे को सॉल्व करेंगे। ओके, ये डिफ्रेंसीशन वगैरह जो आ रहे हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये डिफ्रेंसीशन कंप्लीट करने के बाद आखिरी में आपको देखिए ये फंक्शन मिल रहा है आई एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जे वाई जेड माइनस ई रेज़ टू एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लस के 2x वाई जेड माइनस ई रेज़ टू एक्स वाई जेड एक्स जेड। ये जो फंक्शन है ये f का कर्ल है। इस प्रकार से कर्ल निकाला जाता है। अब कर्ल किस पॉइंट पे पूछ रहा है, 1 1 2 पर। तो हम क्या करेंगे, ये जो कर्ल का रिजल्ट आया है इसमें x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1 और z के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे पूरे रिजल्ट में। तो पुट करने के बाद देखिए एक्स वाई जेड हट जाएंगे, ये आपको एक कांस्टेंट वेक्टर यहाँ से मिलेगा। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, आई माइनस टू माइनस ई स्क्वायर जे प्लस 4 माइनस टू ई स्क्वायर के। So this value is the required answer. Means this is the value of curl f at the point 1 1 and 2. Okay. तो ये हमने तीनों डेफिनेशन देखी हैं। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं किसी स्केलर फंक्शन का, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं और कर्ल कैसे निकालते हैं। डेफिनेशंस को आपको अच्छे प्रकार से समझना है और इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, इस पर बेस कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस होती हैं, कई बार क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लिया जाता है। जैसे सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, एनी वेक्टर एफ इज कॉल्ड सोलेनोइडल इफ इट्स डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू 0। तो प्रश्न में आपको एक वेक्टर गिवन होगा, बोलेगा सिद्ध करके बताओ कि ये वेक्टर सोलेनोइडल वेक्टर है, तो आपको उसका डाइवर्जेंस 0 ला के दिखाना होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय सोलेनोइडल वेक्टर। Solenoidal vector is that vector whose divergence is equal to 0. Similarly, there is another kind of vector which is called conservative or irrotational vector. तो कंजर्वेटिव या इरोटेशनल वेक्टर वो होते हैं जिसका कर्ल 0 वेक्टर होता है। तो किसी भी वेक्टर को यदि आपको इरोटेशनल दिखाना है या कंजर्वेटिव दिखाना है तो आपको उस वेक्टर का कर्ल फाइंड करना होगा डेफिनेशन से और उसको 0 वेक्टर ला के दिखाना होगा। 0 वेक्टर मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k, इस वेक्टर इज कॉल्ड 0 वेक्टर। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, सोलेनोइडल वेक्टर और इरोटेशनल वेक्टर से। ठीक है, ओके।